इंडिया के अंदर नया कॉन्सेप्ट आया था, तो जब नया कॉन्सेप्ट आया है तो पुराने जो जो बंदे होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। तो हमने अपना काम जब किया तो उस समय क्या था कि ऑटो पुल तेजी से इसलिए जनरेट हो रहे थे क्योंकि इधर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो अगर आप लोगों के पास किसी के पास कॉपी पेंसिल है तो लिख ले, 40,000 से लेकर 83 लाख के बीच में कितने लोग आए। 40,000 से लेकर 83 लाख के बीच में कितने लोग आए। सिंपल सी बात है, 82.5 लाख लोग आए। अगर 82.5 लाख लोगों ने एक एक रुपया भी दिया तो सीधा का सीधा 82.5 लाख हो गए। तो 82.5 लाख हम 45,000 लोगों को बटा। परंतु धीरे धीरे जैसे आदमी बढ़ते चले गए, इसका एक अध्याय हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने कहा कि जाओ उस दुकान से सामान लेकर आओ, वो लड़का लेके आ गया। फिर इतना सस्ता, जब भाग के जा और पैसे लेके जा और लेकर। जब वो लड़का और पैसे लेके सामान लेने गया तो पता चला उस दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई है। फिर भी वो लाया, 2-3 घंटे बाद क्या हुआ, कहले बापू उस पे दुकान पे बहुत भीड़ होगी। अच्छा, तो फिर उसने और पैसे लेके भेजा, अभी तक उसका बेटा वापस नहीं आया, लाइन में लगा हुआ है। इस तरह से ऑटो पुल का हिसाब हुआ है। समझना या दिमाग का प्रयोग करना, क्योंकि जो पहले डेयरिंग में लोग खड़े हुए थे उनके पास जो कम्युनिटी आई, कम्युनिटी का बाजार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बीच में कौन सी कम्युनिटी आ गई, चोर कम्युनिटी। चोर कम्युनिटी कैसे बोल सकते हैं कि लोगों ने चीटिंग करने की व्यवस्था प्लान बना ली। इसके बाद बीच में क्या, ओहो सिस्टम तो बहुत अच्छा है, चलो इसको कॉपीराइट कर लेते हैं। उस सिस्टम को उन्होंने कॉपीराइट किया और कॉपीराइट करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग की उन्होंने 100 आईडी अपनी लगा दी। अब जो 100 आईडी अपनी लग गई तो स्टार्टिंग की 100 आईडी उनकी लग चुकी है, अब ये 100 आईडी ही भरेंगी और 100 आईडी 2 करोड़ का गमन करके भाग जाएंगी। और उसके बाद लगाते रहो, करते रहो, कहां से लगाएंगे, क्योंकि विजन नहीं है ना इनके पास देने के लिए। इनके पास विजन नहीं है देने के लिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो सर। सेम कंडीशन जो थी पर्ल वाइन के ऊपर भी बैठती थी। पर्ल वाइन ने जब अपना ऑटो पुल रिलीज कर दिया, पर्ल वाइन तो सिस्टमैटिक ढंग के हिसाब से धीरे धीरे कर रहा है, परंतु सॉरी, जब पर्ल वाइन पे प्रेशर बना कि आप भी जल्दी जल्दी ऑटो पुल दे, तो प्रेशर तो प्रेशर है, प्रेशर को कैसे मल्टीप्लेस किया जाए। अंकित उपाध्याय का नाम अगर आपने सुना हो, कोई जानता हो, एमजीआरडी मंच में अंकित उपाध्याय या सुभाष कांडाल जी बैठे हो, बता देंगे। उस लड़के की टोपाज आईडी है और अभी तक उसकी आईडी में पर्ल के 0.40 सबके एक राउंड आ रहे हैं सबके। ये है मैकेनिकल फॉल्ट। और मैंने इसको सुना और सुनकर उसको मैंने कहा तेरे तो बल्ले बल्ले होगी। कहला गुरुजी क्या बात कर रहे हो, बल्ले बल्ले। मैंने कहा जब आएगा तो भर के आएगा, अंदाजा लगा लो कि आपको 4-4, 5-5 राउंड आएंगे और 4 आईडी तक 4-4, 5-5 राउंड आएंगे और उसके ऊपर के 2-2 राउंड आएंगे। वो पागल हो चुका है सुन के। कहला गुरुजी मैं रूबी कर लो। मैंने कहा 100% है कि कैलकुलेशन वर्ड है, कैलकुलेशन वर्ड है, कैलकुलेशन वर्ड। इसको समझने का प्रयास करें और जो इसको समझ जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। और देखिए ध्यान रखें कि जो हमारे ट्रांसफर जी कह रहे थे, मैं अकेला चला, परंतु जब मैं अकेला चला तो कारवां बनता चला गया। एक चोर आदमी, उस चोर आदमी को मेरी इस पर निगाह, कांस्टेबल जी, कांस्टेबल जी, उस चोर आदमी पे मेरी निगाह पता है कब थी? 13 महीने से। कितने महीने से? 13 महीने से। और वो चोर आदमी इतनी तेजी से फल फूल रहा था, इतनी तेजी से फल फूल रहा था,
उसकी एक एक गतिविधियों पर मुझे नजर थी, एक एक गतिविधियों पे कहाँ क्या किससे कैसे कर रहा है। 13 महीने के बाद जब 4 महीने हुए तो 4 महीने पाने के बाद बड़े स्तर के लीडरों को स्टॉप कर दिया गया। और उनको स्टॉप किया गया इसलिए स्टॉप नहीं किया गया कि वो बेकार है। सिंपल जी बताएंगे उनको स्टॉप क्यों किया गया? सर अगर उनको स्टॉप ना करते तो वो सिस्टम को आपके आने से पहले खा ही गए होते। वो खा नहीं रहे थे, वो केवल क्या करते थे, ऊपर मलाई से मिलते थे और चले जाया करते थे, नीचे के तबके से कोई बात नहीं। जब उनका मैनेजमेंट देखा तो मुझे हंसी आई, तो मुझे बताया गया ऐसे ही होता है, थर्ड क्लास के लोगों से नहीं मिलना होता, फर्स्ट क्लास के लोगों से मिलना पड़ता है। ओहो, मैं जब भी समझ गया कि कमी यहाँ पर है। यहाँ तो कैटेगरी बन गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने कैटेगरी चुनी थर्ड क्लास की। थर्ड क्लास की कैटेगरी मैंने थर्ड क्लास के लोगों को चुना। और थर्ड क्लास के लोग कौन थे? पवन कालरा, शशि, गोपाल, राज और ऐसे अनगिनत थे। ये तो वो थे जिनको मैं लेकर स्वर्ण मंदिर से मैंने अपनी शुरुआत की। मैंने कहा मंदिर में मत्था टेकेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे क्योंकि नया कार्य करना है। और उन लोगों को भी नहीं पता था कि मैं उन लोगों को भी देखने के लिए आया हूँ। मुझे पता तो चले मेरी टीम में कितने शेर है और कितने गीदड़ है, तो पता चला वहां तो सारे के सारे शेर है। इन्होंने वहां एक रूपरेखा बनाई कि हमें किसी को बुलाना है, पता नहीं हमारी कैसे खबर लीक हो गई। फिर भी वहां इन्होंने एक अपॉइंटमेंट ले ली। मैंने इनको साफ मना किया कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। और चांसिपल जी, मैं वहां थ्री व्हीलर के अंदर घूमा, पैदल घूमा, मस्ती करी। मैं मुझे खुला पसंद है चांसिपल जी, कभी मैं बना नहीं। तो वैसे भी इतने सिंपल है सर, आपसे क्या डरना। तो इन्होंने मुझे बांधने का बहुत प्रयास किया, नहीं सर ऐसा हो जाएगा, नहीं सर वैसा हो जाएगा। उससे पहले आपने सुना भी होगा कि हमें धमकियां आएंगी, और जब धमकी आई तो हमें पता चला। मैंने कहा भाई हम तो खुद बदमाश है, हमें धमकी ना दे। तो उन्होंने कहा यार ये तो बंदा डर जाएगा। फिर हम कुल मिला के बताना चाहेंगे आपको कि भाइयों, मैं जब भी सिस्टम में आया हूँ मैंने उसी दिन से शुरुआत की है कि जिसको पल की आईडी लाने लगा ले, मैं उसको $30 दे दूंगा और $2 उसका एडवांस दूंगा कि मेरे दुश्मन के डाउन में लगाए, जिससे मेरा दुश्मन भी कामयाब हो जाए कि ओहो, कि मैं जिससे दुश्मनी करता हूँ वो कितना तकड़ा और ताकतवर है। मैंने फिर कहा कि आप BUSD खरीदें, आप पे अगर पैसा नहीं है आप अपना तो पोर्टफोलियो मुझे दें और मैं आपका BUSD खरीदवाऊंगा। उसके अंदर 20% मैं दूंगा, 20% मैं दूंगा और 80% आप खर्चे। बताओ मैंने क्या गलत किया? मैं बार बार आया आप लोगों को उभारने के लिए। मुझे पता धन बहुत है, यहाँ पर धन की कमी नहीं है, कमाने वाला होना चाहिए। और जिसमें कि अभी कांस्टेबल जी को सुबह बताया मिस्टर जलील जी ने कि मुझे PVC मेटा चौधरी साहब ने दिया है और मैं उनके डाउन में भी नहीं जुड़ा क्योंकि उन्होंने मुझे धमकाया था कि मैं, देखिए धमकाने के दो पहलू होते हैं, एक तो लोगों फ्री में धमका रहे हैं मेरे साथ जुड़ जा, यहाँ उसकी मदद करके उसको धमका रहे मेरे साथ मत जुड़। तो चल सिंबल जी, ओवर टू माइक, फिर से आप माइक संभालेंगे और इस बात की समीक्षा करेंगे कि किस किस तरह से मैंने लोगों को 13 महीने से निगाह थी, क्योंकि ये जो मेरा बगीचा था मैं इसको उजड़ने नहीं देना चाह रहा था। मैं अज्ञातवास में चला गया था, बिल्कुल ठीक बात है। कोरोना के बाद थोड़ा शांत हो गया था, आना जाना बंद हो गया, पर इतने भी हम खत्म नहीं थे कि हम आ जा नहीं सकते। थैंक यू चंद जी, ले ले माइक का। देखिए आपने बहुत आज कुछ बताने की कोशिश करी है, लेकिन ये तभी समझ आएगा जब हमारे पास सेंस ऑफ परसेप्शन होगी। आप इशारों में समझदार लोगों को बहुत बड़ा इशारा दे दिया है अपनी बातों से। वैसे तो लोगों को इस बात की जरूरत होगी, हमें तो सब रियलिटी पता है कि सिस्टम में क्या है और सिस्टम में कौन पावरफुल है। तो ये
कैसे है? आपकी निगाह तो सर शुरू से थी, आप शुरू से थे, लेकिन आप साइलेंट मोड में थे। आपको उस वक्त एक्टिव होना पड़ा जब कुछ बातें अच्छी नहीं हो रही थी। अगर वो बातें भी उस वक्त अच्छी पहले की तरह चलती रहती तो आप हो सकता आज भी साइलेंट जोन में होते। और जो लोग आपको 3 महीने से कहते हैं अगर आज से 2 साल बाद आपकी एंट्रेंस होती तो वो लोग फिर यही बात कहते कि आपकी 2 साल के बीच में 2 महीने से एंट्रेंस हुई है, आप पहले कहाँ थे? तो कभी भी जो सिस्टम होता है, जो मेन में होते हैं, वो कभी फ्रंट पर नहीं आते हैं जब तक कुछ गलत ना हो। ये आपको सभी को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे में ही रहे तो अच्छी है। अगर डॉक्टर अजय मोहित जी फ्रंट पर आए हैं तो इनको कौन लेकर आया है? हम लोग ही लेकर आए हैं, क्योंकि इन्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था। गलती कहां पर हुई है? तो जो बड़े पैनल के लीडर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कमाई की इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल से। लेकिन मैं बड़ा लीडर सिर्फ उसी को बोलता हूं जिसकी टीम भी अमीर हो। लीडर तो बड़े होते गए तो, लेकिन उनकी टीम जो थी वो ग्राउंड लेवल पर बड़े बड़े लीडरों की टीम भूखी मर गई। आज मार्केट में बहुत से ऐसे लीडर हैं जो फ्रंट पर हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा में किसी व्यक्ति विशेष पर बोलना मेरे असूलों को, जो मेरे प्रिंसिपल्स है, उसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन वो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं, लेकिन कहाँ बड़े हैं? वो तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अगर उनकी टीम में से वो 100 लोग भी मुझे ऐसा बता दें, अगर डिबेट की कभी ओपन में डिबेट की जरूरत पड़ी ना, तो वो 100 लोग भी अपनी टीम में से बोलते हैं 20-20 हजार की टीम है, 100 तो बहुत दूर की बात है, 10 लोग भी ऐसे मुझे बता दें जिन्होंने अपनी पर्ल वाइन में 10 लाख रुपया बनाया हो, तो बात कहते हैं बड़ी डूब गई है, ऐसा हो गया है, ऐसा बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये बात प्रैक्टिकल है। डॉक्टर अजय मोहित जी को कम से कम 1.25 साल हो गया है जब से इसमें किंतु परंतु, जब उस वक्त से मिन्यूटली इनकी जो है एंट्रेंस हुई है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से इनको स्टडी कर रहा था। जब इनकी मार्केट में कोई 43 मिनट की, कोई 39 मिनट की, कोई 50 मिनट की इनकी ऑडियो आ रही थी, तो उस वक्त मैं जब इनको स्टडी कर रहा था तो मैंने जब शुरू शुरू में इनका नाम देखा, इनको स्टडी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये नाम तो अभी तक फ्रंट पे आया नहीं है, लेकिन इनकी बातें जो 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 वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ी नॉलेज रखते हैं। तो वहां पर काफी क्वेश्चन मेरे में आए, और जब शुरू शुरू में इनकी एंट्रेंस हुई, जिस तरह से एंट्रेंस हुई, काफी मतलब बातों को समझने में थोड़ा सा मैंने समय लिया, क्योंकि मैं अब वैसे तो किसी को अडॉप्ट करता नहीं हूं। अगर किसी को अडॉप्ट करता हूं तो उसमें कोई कमी होगी तो मैंने उसको लीव किया होगा। मैं कभी भी लीव नहीं करता हूं। जहां पर प्रिंसिपल गलत होंगे वहां पर लीव होगा। अगर हम फ्रंट पर पैनल पर लीडर है तो हमारा जो, हाँ जी सर आवाज नहीं आ रही है? हेलो, क्लियर है? क्लियर है। तो वहां पर अगर हम फ्रंट पर रहते हैं और हमारी टीम फ्रंट पर एक 5 लाख रुपया नहीं कमाती है, तो हम हमारी उस लियाकत का, हमारे उस जो है हमारी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मूल्य नहीं है। आज बहुत ज्यादा लीडर जो फ्रंट पर अपने आप को लेकर चले हुए हैं, उनमें से उन लीडरों में शायद ही कोई ऐसे लीडर होंगे जिनकी गिनती, जैसे पुरानी कहावत है कि आटे की बोरी, आटे की जो होती है ना, पंजाबी में या हिंदी में उसको कहते हैं बोरी कहते हैं, जहां पंजाबी में आटे की बोरी में नमक के समान, तो वैसी उनकी गिनती है। जैसे कि जिन्होंने अपनी टीम को वो सिखाया हो कि किस तरह से इसमें कमाई करनी है। pearlwine.com, अभी हम कह रहे हैं कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल में बिल्कुल कमाई खत्म हो गई है,
कहां से इसमें कमाई खत्म हो गई है? आप आज इसमें क्या है, डायरेक्ट इनकम नहीं आ रही है, टीम परफॉर्मेंस इनकम नहीं आ रही है, अपग्रेडेशन इनकम नहीं आ रही है, सिर्फ एक एंट्रेंस और एग्जिट एग्जिट ही चेंज हुई है और उसमें वो हमारे फ्यूचर के लिए पैसा सिक्योर हो रहा है। तो हमें इन बातों की तो समझ ही नहीं है, हम इस बातों को तो लेकर चले ही नहीं है। तो बात करते हैं सिस्टम की, हमें पर्ल वाइन इंटरनेशनल की आज तक समझ नहीं आई, तो हम डॉक्टर अजय मोहित जी को कैसे समझ पाएंगे? मैं आज भी डंके की चोट पर कहता हूं, पर्ल वाइन इंटरनेशनल और पीवीसी मेटा जो इसका थर्ड डिवीजन है, जो इसका बेटा है, उसकी शायद भविष्य में हमें अब समझ आ जाए, क्योंकि अब हमारी नेसेसिटी बनती जा रही है कि एग्जिट वहां पर है। लेकिन डॉक्टर अजय मोहित की समझ हमें नहीं आएगी। जब भी हम समझेंगे कि हमने इनको समझ लिया है, तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर अगर आप वहां पर स्टेबल रहे तो आपको पता लगेगा कि मैं तो समझता था कि मैं इनको काफी समझ गया, लेकिन मैं तो अभी इनकी ए के पास भी नहीं पहुंचा, तो जे के पास कैसे पहुंचूंगा? नाम तो छोटा है, लेकिन वो वर्ड में जो है ना, एक वर्ड का दूसरे वर्ड तक का डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैं पहले भी अपने मंच पर जो मीटिंग थी, जब डॉक्टर अजय मोहित जी दूसरे मंचों पर गए हुए थे, तो मैंने वहां पर भी अजय मोहित वर्ड का मतलब जो है ना संधि छेद किया था। तो उस संधि छेद में मैंने डंके की चोट पर कहा था, अजय का क्या मतलब होता है? जो हार ना सके, ये सच्चाई है, इसको कबूल कर ले। क्या आप सिस्टम को हरा सकते हैं, पावर को हरा सकते हैं? हमारे गोपाल शर्मा जी जुडिशियल डिपार्टमेंट में हैं, वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। आज चाहे एम्बेसडर कार इस अपने आप को अपग्रेड ना करने की वजह से चाहे मार्केट में बहुत बड़ा उसने सफर किया है, लेकिन आज भी जो वीआईपी जज हैं, जो वीआईपी लीडर हैं, उनके पास आज भी व्हाइट कलर की एम्बेसडर ऊपर लाल बत्ती लगी होती है और उसके पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस। उसका क्या मतलब है? हमने तो इस मर्यादा को ही खत्म कर दिया। अगर राजा हमारे बीच में प्रजा बनकर आए, तो कम से कम राजा अगर प्रजा बनकर हमारे भले के लिए आया ही है, तो कम से कम उसकी थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट करना सीखें। कितने कितने हमारे वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उनसे क्वेश्चन पूछने का वो सिस्टम है। सिस्टम से क्वेश्चन पूछने का क्या ऐसा तरीका होता है? कैसी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को हम बोलते हैं, किसी में वो दम नहीं है। इस वक्त मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, 87 लाख कम्युनिटी में वो दम नहीं है जो बड़े पैनल के लीडर हैं, किसी में वो दम नहीं है कि वो डॉक्टर अजय मोहित से डिबेट में जीत सके, क्योंकि वो सिस्टम है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश उनका अंश है। उन्हीं से पर्ल वाइन स्टार्ट है और रहेगा, और पर्ल वाइन विल नेवर एंड। पहले तो मुझे इस पर कोई शंका थी, अब मैं गारंटेड कहता हूं, बिल्कुल अपने हृदय से, अपनी स्पिरिट से इसमें काम करें। ये वाकया ही बिल्कुल आने वाले निकट भविष्य में आपकी लाइफ को ये बहुत बड़े लेवल पर ले जाएगा और बिल्कुल भी इसका एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके जो मार्गदर्शक हैं वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। वो तो इतने स्पिरिचुअल इंसान है, अगर वो दिन में गलत बोलते हैं ना, तो रात को 2 घंटे अपने आप से वो पश्चाताप करते हैं कि आज मैंने इसे ऐसा बोला गया। लेकिन वो उनकी मजबूरी है, अगर वो ऐसा ना करें तो बाकी कम्युनिटी का कैसे भला हो सकता है? ये बात को आपने शायद नहीं जाना, मुझे पता है उनका दर्द किस तरह से है। वो बहुत सेंसिटिव बंदे, सेंसिटिव हैं, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। इतने बड़े पैनल पर लीडर और इतना सिंपल, इतना सिंपल, सिंपल है लेकिन कठिन है। इसलिए कृपा समय की निजागत को समझते हुए अभी भी पर्ल वाइन के भविष्य के लिए, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, ये जो लोग हमें चीट कर कर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले चुके हुए हैं, उनके झांसे से बाहर आए। और अगर आपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेनी है, तो डॉक्टर अजय मोहित जी जैसे कहते हैं, जैसे करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि हम सारा दिन तो
उनकी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं बेफजूल कामों में, उनकी टीम सारी को खत्म कर देते हैं बेफजूल कामों में, तो वो हमारे लिए कब सोचेंगे? रात को 3 बजे 3:30 बजे वो तक वो काम करते हैं, उनकी एंटायर टीम काम करती है, सुबह 5 बजे फिर उठ जाते हैं। प्रभु की कृपा है उन पर। अगर आदमी आम 6 घंटे या 8 घंटे नींद ना ले तो उसका शरीर सुबह को शरीर चलता नहीं है। पता नहीं किस फुर्सत में भगवान ने इनको बनाया है, किस मिट्टी से इनको बनाया है। मैं आज 2 लाइनें डॉक्टर अजय मोहित जी के लिए बोलूंगा। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो वहां पर एक जब भी कोई किसी अच्छा कोई मुझे ऐसे वगैरह आता था तो वहां पर मैं लाइनें लिखता था। वो बचपन की लाइनें आज मुझे डॉक्टर अजय मोहित जी के को देखकर याद आ गई। वहां पर लिखता था मैं, जन्नी जने तो भक्त जन जा दाता जा शूर, जन्नी जने तो भक्त जन जा दाता जा शूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे को आवत नूर। ये प्रकृति का सूर है। अगर जन्म देना है किसी भक्त को दें, किसी दाता को दें, किसी शूरवीर को दें। और आम तौर पर इसमें से तीनों क्वालिटी बहुत रेयर होती हैं। और ये हमारे डॉक्टर अजय मोहित जी हैं, मैंने इस वाक्य पर ही इनको स्टडी किया है। ये तीनों क्वालिटी एक पर्सनैलिटी में होना, ये क्या कोई करिश्मे से कम है? इसलिए पर्ल वाइन इंटरनेशनल और डॉक्टर अजय मोहित जी अगर इस धरती पर फर्स्ट और एक्सेप्शनल अजूबा मैं कहूं तो इससे कम नहीं है। ये प्रकृति की गॉड की एक रचना है। इसे ऑब्जर्व करें, इसे फील करें और इसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि उलझें। कभी भी आग से, पानी से, नाग से और इसी प्रकार डॉक्टर अजय मोहित जी से खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर चीज का इलाज है। अगर जहां पर आप प्यार से चलेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर प्यार से नहीं चलेंगे तो आज उसका जवाब हमारे निशात कलीम जी ने पिछली जो डॉक्टर अजय मोहित वाली मीटिंग थी वहां पर दे दिया हुआ है कि अगर प्यार से रहेंगे पर्ल वाइन में तो खीर देंगे, अगर कोई ऐसे साजिश की तो आने वाले समय में अगर फ्रंट पर आए तो आपको चीर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मैं तो हर समय एक्टिव ही रहता हूं, लेकिन सारी कम्युनिटी है 12:42 हो गए हैं, सोना भी होता है। हम सोए या ना सोए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के सुख के लिए ये एंटायर टीम जो है ना डॉक्टर अजय मोहित जी की, ये सोती नहीं है। सारे सारे डिपार्टमेंट के पास कोई ना कोई काम रहता है, ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। तो इसलिए हमारी जो नींद है ना वो तब आएगी जब 87 लाख नहीं 150 करोड़ की आबादी जो है ना उसके घर में हम फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी डॉक्टर अजय मोहित जी और पर्ल वाइन इंटरनेशनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। और ये दिन दूर नहीं है, 2027 तक का मेरे हिसाब से इसका जो है लास्ट विजन है। और तब तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा भारत फिर से डॉक्टर अजय मोहित जी के निगरानी में सोने की चिड़िया बन जाए। यही हमारा ड्रीम है। ड्रीम बड़ा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। धन्यवाद। ग्रेट।